बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई और इस अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके साथ ही 2 सप्लीमेंट्री प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। लेकिन बात कर लेते हैं 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर की। किस तरह से आज ये 19 प्रस्ताव जिन पर मुहर लगी, क्योंकि आज ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम बैठक जिसमें 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। स्कूलों की मरम्मत में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन, टेक्निकल है वो पूरी तरीके से। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, 25% यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स की बात हो जाए पूरी बता दें। ये सब बड़ी अच्छी शहरी क्षेत्र में नगर विकास, पंचायती राज ध्यान से उसमें टेक्निकल है केवल कि जैसे 25% CSR से पैसा हो या फिर विधायक निधि से हो या सांसद निधि से, तो शेष पैसा सरकार दे देगी 75%। तो अभी तक ये था अगर कोई जैसे विद्यालय अपनी तरफ से 12.5% उसने कंट्रीब्यूट किया तो 12.5% कंट्रीब्यूट हम करने का कमिटमेंट दे दें। विधायक निधि क्योंकि बाद वो होती है रिलीज, विधायक निधि का पैसा बाद में दिया जाता है। इसमें यह था कि पहले जमा करो तब उसके बाद सरशासन मिलेगा। तो हमारा केवल कमिटमेंट हो जाएगा और 50 साल वाली सीमा रिलैक्स कर देगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर जो 50 साल वाली सीमा था, हाँ पुराना 50 साल वाला हो पे बिल्डिंग, उसको सीमा अगर मान लिया उसके पहले बिल्डिंग जर्जर हो गई तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस सीमा को रिलैक्स कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। माननीय राकेश सचान जी जो हैं 2 अपने विषय के ऊपर बात रखेंगे। मेरी असल में एक मीटिंग होम की लगी है, तो इसलिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और माजरत चाहेंगे। झंडा है, झंडा 12 करोड़, शहर 12 करोड़। स्वयं सहायता समूह वाले हैं जी। हाँ हाँ, हाउस बनाने के लिए वो तो पता चल गया। अभी उस बिल का इंतजार करिए, आ जाएगा। बिल के बारे में आप बात कर रहे हैं। आज मंत्रि परिषद में MSME के 2 प्रस्ताव जो नीतियां थी वो पास हुई हैं। एक उत्तर प्रदेश फुटवियर, लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र में विकास नीति 25 का प्रख्यापन नीति पास हुई है और एक उत्तर प्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति, ये नीति पास हुई है जो बड़े लंबे समय से 2060 के दशक में जो औद्योगिक स्थान बने थे 1978 से लेकर 2022 तक विभिन्न शासनादेशों से ये औद्योगिक स्थान गवर्न होते थे। लेकिन बदलते परिवेश में नई तरीके से तमाम सारी दिक्कतों को देखते हुए, प्रॉपर्टी स्थानों का रख रखाव इनको देखते हुए एक 2025 की नई औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति आज मंत्रिपरिषद से पास हुई है। इसमें मुख्यतः ये है कि जितने पुराने 1978 से लेकर 22 तक के जितने भी शासनादेश थे उन शासनादेशों को हम लोगों ने अवक्रमित करते हुए सबको इसी में समायोजित करके जो अब औद्योगिक स्थान, चूँकि औद्योगिक स्थान MSME इसके पूर्व नए औद्योगिक स्थान नहीं बना रहा था। इधर विगत वर्षों में हमने मुख्यमंत्री जी के निर्देश में 75 जनपदों में नए औद्योगिक स्थान और लैंड बैंक तैयार करने का प्रस्ताव रखा है। तो हमारे तमाम जनपदों से हमें ज़मीन निःशुल्क मिल रही है, उनको हम डेवलप कर दे रहे हैं। डेवलप करने के बाद उनको कैसे आवंटन होगा, कैसे, तो उसी पर हम लोगों ने
ई ऑक्शन के आधार पर उनका आवंटन होगा, लेकिन एक रेट हम लोगों ने निर्धारित किया। मुख्यमंत्री जी की सोच है कि एमएसएमई को बढ़ाने के लिए जमीन हम सस्ते दरों पर दें, तो हमने 2500 रुपये मीटर जमीन का दर निर्धारित किया है न्यूनतम। 2500 रुपये पश्चिमांचल में 20% बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, तो वो 3000 हो रही है। मध्यांचल में 2500 और पूर्वांचल में 20% कम कर दे रहे हैं, तो 2000 हो जा रही। तो 2000, 2500, 3000 ये हमारी मिनिमम दर होगी। और 10% मार्जिन मनी जमा करके वो ई नीलामी के ऑक्शन में जा सकता है। फिर ई नीलामी में वो जितनी बोली में जो मिनिमम आएगी, मैक्सिमम बोली, उसको वो हम लोग दे देंगे। तो एक तो ये है, इसमें ये 25-26 तक अभी ये दर होगी, लेकिन इसके बाद 25-26 के बाद 5% वार्षिक ये हम लोग बढ़ाएंगे। इस दर को प्रतिवर्ष 5% इसमें बढ़ती जाएगी। और जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम अनुसूची 1B में अनुच्छेद 35B के अंतर्गत हायर परचेज एग्रीमेंट पट्टा, वो जो स्टैम्प की कहीं छूट होगी, जो भी स्थिति होगी वो उस हिसाब से होगा। और औद्योगिक स्थान के भू परिवर्तन की भी पहले तो यही नहीं था कैसे होगा क्या होगा, तो ये हमारे आयुक्त एवं निदेशक उद्योग की संस्तुति से शासन स्तर पर इसका निर्णय होगा। लीज डीड करने पर स्टाम्प शुल्क का निर्धारण भी स्टाम्प पंजीकरण का जो हमारी नीति है उस आधार पे होगा। आरक्षण पर हमने इसमें अनुसूचित जाति के लिए 10% का इसमें आरक्षण दिया हुआ है। और आवंटन में पारदर्शी तरीके से ई ऑक्शन से ही होगा। आवासीय वाणिज्य भूलेखों को हेतु जो बेस रेट की अन्य दरें भूखंड शेड दोगुना निर्धारित करने के प्रत्येक वर्ष में 5% की वार्षिक वृद्धि इसमें होगी। आवंटन तिथि के 1 वर्ष व्यतीत होने पर लीज रेंट न जमा करने पर उस पर 18% का ब्याज लगाया जाएगा। तो इस तरह से ये नीति बन जाने से आज हमारे अभी हम लोग अलीगढ़ में एक 76 एकड़ का पार्क डेवलप करके उसके प्लाटों को दे रहे हैं। कानपुर देहात में अभी कुंभी में कर रहे हैं, दुआरी में कर रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एमएसएमई को जगह ट्रांसफर हो रही है और उस जगह को हम लोग वहाँ तक सड़क बनाना, डेवलप कर देना और विद्युत लगा करके और वहीं के एमएसएमई को ई ऑक्शन के माध्यम से प्लाट। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण नीति आज मंत्रिपरिषद ने पास की है, क्योंकि 78 के बाद से अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जो एमएसएमई के लोग, जो हमारे पुराने इंडस्ट्री लगाए हुए लोग थे, वो भी कहीं ट्रांसफ़र कराना होता तो बड़ी दिक्कत में रहते थे। तो आज ये मंत्रिपरिषद ने इस पॉलिसी को पास किया। इससे जो हमारे एमएसएमई के औद्योगिक स्थान हैं उनके आवंटन की, उनके अलॉटमेंट की, उनके रखरखाव की एक पॉलिसी आज पास हुई है। दूसरी पॉलिसी जो हमारी उत्तर प्रदेश फुटवियर लेदर नॉन लेदर क्षेत्र में जो विकास की नीति है, इसको भी पास किया गया है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि जो फुटवियर हैं उसमें लेदर से ज़्यादा 75-80% नॉन लेदर के आज फुटवियर मार्केट में है। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी न होने से इन लोगों को दिक्कत हो रही थी, हम लोग इसमें पिछड़ रहे थे। तो इसमें इस नीति के माध्यम से जो वैश्विक बाजार में को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में जो फुटवियर और नॉन लेदर के उत्पाद में निर्यात को बढ़ावा देना, इस नीति के माध्यम से नए निवेश को आकर्षित करना, साथ में वर्तमान लेदर नॉन लेदर फुटवियर व्यवसाय को विस्तार और प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग वित्तीय सहायता देना और उनको प्रोत्साहित करना। जो हमारी एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी जो औद्योगिक नीति है, उसमें जो इंसेंटिव है उनको देना और उनको आगे बढ़ावा देना। एक तो इसमें यह नीतिगत
लेदर उद्योग को तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के साथ साथ उनको उनकी उत्पादक को उनकी गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आगे इसमें लाभ मिलेगा। नीति के अंतर्गत लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कुशल कार्यबल तैयार करके जो बहुत सारे हमारे कुशल कारीगर हैं और इसमें पूरे प्रदेश में बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलने की, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोजगार परक ये हमारा इंडस्ट्री रहता है। जो फुटवियर का उद्योग है इसमें लगभग 40 से 50 लाख लोग रोजगार मिलने की भी संभावना है और कम से कम 15 से 20 लाख लोग अभी इसमें लगे हैं जो तमाम सारी इंडस्ट्री हमारे यहाँ काम कर रही है। लेकिन ये तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक जिसमें 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। अवनीश हमारे संवाददाता लखनऊ से ज्यादा अपडेट के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, कौन से वो अहम प्रस्ताव जिन पर आज मोहर लगी है और कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक थी? जी बिल्कुल, देखिए आज ये यूपी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और 19 प्रस्ताव में अगर सबसे पहले प्रस्ताव की बात करें तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की कार्य परिषद में एसएसटी का एक सदस्य और एक सदस्य ओबीसी का, यह चक्रानुक्रम में जो है इसकी वरिष्ठता के क्रम में जाने का जो प्रस्ताव है वह रखा गया है। उसके बाद वित्त विभाग ने बीएम एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा है और साथ ही उच्च शिक्षा में जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनका प्रस्ताव रखा गया था और उसको पास किया गया है। और इसी के साथ ही जो बोधित विश्वविद्यालय है बाराबंकी का, उसको मंजूरी दे दी गई है। फिर केडी विश्वविद्यालय मथुरा को मंजूरी दी गई है और इसी क्रम में 2 पॉलिसी जो एमएसएमई के हैं वो मंजूर किए गए हैं। जो फुटवेयर लेदर नीति है, नॉन लेदर विकास नीति है, उसको पास किया गया है। और इसी क्रम में जो 19 पूरे प्रस्ताव हैं उन प्रस्तावों को रखा गया और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों के साथ एक अलग से बैठक की थी। उस बैठक में जो बाढ़ के हालात हैं उस पर चर्चा की है और हर घर तिरंगा जो अभियान चलना है उसके लेकर पूरी कार्यक्रम बनाया है। तो उसको लेकर सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। जितने भी अलग अलग जनपदों के प्रभारी मंत्री हैं वो अपने प्रभार वाले जनपद में रहेंगे 15 अगस्त के दिन और उसी दिन से ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तो पूरी तरह एक के बाद एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग मुद्दों पर मंत्रियों से चर्चा की है और उनसे बातचीत की है और जो कार्यक्रम और अभियान बनाए गए हैं उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया है। बिल्कुल, बाढ़ को आपने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं कि हालात किस कदर हैं, लेकिन विपक्ष अवनीश यहाँ पर एक सवाल उठाता है कि हर साल ऐसी स्थितियां बनती है, उसके बावजूद प्रशासन उस तरह के इंतजाम क्यों नहीं कर पाता है। इस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। जी बिल्कुल, देखिए साफ है कि बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से टीम 11 का गठन किया। टीम 11 में जो भी मंत्री हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, वहां पे जो राहत शिविर है, जो बचाव कार्य चल रहा है उसको उन्होंने देखा है। उसके बाद जो बाढ़ चौकियां बनाई हैं उनका निरीक्षण किया है और इसी के साथ ही विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। खासतौर पर अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बाढ़ में जो स्थिति है वो सही नहीं है और यही स्थिति है कि समाजवादी जो भोजन है, रसोई है, उसको चलाया जा रहा है और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जगह जगह से वो तस्वीर सामने आ रही है। तो विपक्ष हमलावर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ इसमें राजनीति कर सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। जो कार्य योजना बनी है उस कार्य योजना को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें निगरानी रख रहे हैं और अपनी जो टीम 11 उन्होंने गठन किया है उस टीम 11 को सीधे सीधे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उतारा है और यह एक बड़ा सकारात्मक मैसेज जाता है। और जैसे जैसे जल स्तर उतरेगा वैसे वैसे जो बाढ़ की स्थिति वो नियंत्रित होगी, लेकिन उसके बाद भी जो बचाव और सावधानियां हैं उसको देखा जाएगा, उसको रखा जाएगा और उसी को लेकर अफसरों को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। लेकिन अवनीश, जो बाढ़ वाली स्थिति है मसला बहुत गंभीर है अपने आप में। देखिए जो तस्वीरें भी हम लगातार देखते हैं, आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया, बाकी दलों का जिक्र किया, क्या ऐसा तो नहीं था कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी या समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी तब बाढ़ के हालात नहीं बनते थे, जब पानी जमा नहीं होता था, या बीएसपी की सरकार थी तब ऐसे हालात नहीं होते थे? किसी भी सरकार के लिए आप मानते हैं कि बहुत बड़ी एक चुनौती है ये, जो ये दरअसल ये बाढ़ वाली समस्या इन दिनों उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में फैल जाती है क्योंकि लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। अवनीश
जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हर वर्ष मौसम का मिजाज कैसा होता है, मानसून कैसा होता है। अगर इस वर्ष की बात करें तो पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ज्यादा बारिश हुई है। यही वजह है कि जगह जगह पे जो प्रमुख नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है और पहाड़ों पे भी तेज बारिश का असर है कि वो पानी जब छोड़ा जाएगा तो उससे जो मैदानी इलाके में नदियां हैं उनका जलस्तर बढ़ेगा। और यही वजह है कि खासतौर पर अगर देखा जाए, जो तस्वीर सामने आ रही है प्रयागराज और वाराणसी, प्रयागराज के हालात सब देख रहे हैं। वहां पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह निगाह बनाकर रखे हुए हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए वाराणसी में भी जो आबादी वाले इलाके हैं वहां पर जो जलस्तर है बढ़ रहा है, पानी बढ़ चुका है, बाढ़ जैसे हालात है, नाव चलने की स्थिति है। वहां भी बचाव और राहत कार्य बहुत तेजी से ही चलाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार जो है आक्रामक है, क्योंकि लगातार इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि जब कुंभ में बड़ा बजट लाया गया था, एक प्रबंधन नीति लाई गई थी, वह आखिर बाढ़ के आते ही वो प्रबंधन नीति फेल कैसे हो गई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका जवाब भी दिया है और साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो भी हालात होंगे उसमें सरकार राहत और बचाव कार्य में पूरा योगदान देगी। और यही वजह है कि पल पल की रिपोर्ट ली जा रही है। अफसरों की टीम उतारी गई है प्रभावित क्षेत्रों में, मंत्रियों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में उतारी गई है और इसी का नतीजा है कि जहां भी राहत और बचाव कार्य हो रहे हैं वहां पे सभी संतुष्ट हैं उस राहत और बचाव कार्य से। और जो प्रभावित लोग हैं, जो बाढ़ में फंसे हुए लोग हैं, उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, उनके लिए उचित व्यवस्थाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आपको सीधे जिस तरह से तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं कि लगातार उत्तरकाशी में जिस तरह से आपदा आई, बादल फटा, उसके बाद वहां पर हालात बने। जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो अलग अलग जगहों पर गए और लोगों से उन्होंने मुलाकात की, जो अस्पताल में एडमिट थे उनसे उनका हालचाल जाना, राहत सामग्री किस तरह से पहुंचाई जा रही, प्रशासन की तकरीर है, इसको लेकर भी लगातार निगरानी मुख्यमंत्री की उस मसले पर रही। और यही तस्वीरें उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से हमें देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ जैसी स्थिति, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह की स्थितियां, न सिर्फ उत्तरकाशी बल्कि अलग अलग जिलों में ऐसी स्थितियां बनी हुई है, वहां पर हजारों सैकड़ों लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन सरकार का पूरा फोकस है, ध्यान है मुख्यमंत्री की इस पूरे हादसों पर नजर बनी हुई और राहत और बचाव का काम वहां पर तेजी से चल रहा है।